हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लिए एक एकदम नए तरह का वीडियो लेके आया हूँ मेरे चैनल पर पहली बार कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और कितने टाइप का डीमेट अकाउंट होता है। ये बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये नॉलेजबल वीडियो कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप के डीमेट अकाउंट होते हैं, व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट एंड इट्स टाइप्स। You might have heard the word Demat account frequently in past few years. If you have wondered what is Demat account, let's explain it for you. A Demat account is a bit like a bank account. एक बैंक अकाउंट की तरह होता है for your share certificate and other securities that are held in an electronic format, जिसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट और अदर सिक्योरिटीज क्या होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है। डीमेट अकाउंट इज शॉर्ट फॉर डीमेटलाइजेशन अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेटलाइजेशन अकाउंट एंड मेक्स द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस एंड ईटीएफ ईजियर doing away the hassles of physical handling and maintenance of paper shares and related documents. To understand Demat account meaning, let's use an example. Let's say that डीमेट अकाउंट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से दैट यू वांट टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स। माना कि कोई कंपनी एक्स है, आप उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। व्हेन यू बाय दो शेयर, जब आप उसके शेयर खरीदोगे, दे विल हैव टू बी ट्रांसफर्ड इन योर नेम, तो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। इन अर्लियन टाइम यू गोट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। पहले के समय में जब ये सब चीज़ें डिजिटल नहीं हुई थी, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे फॉर द एक्सचेंज विथ योर नेम ऑन इट, जिसमें आपका नाम होता था एक्सचेंज के जो गया एक्सचेंज आपको देता। दिस एज यू कैन इमेजिन इन मोल टाउन्स ऑफ पेपर वर्क, जो कि एक काफ़ी पेपर वर्क होता था। ईच टाइम ए शेयर वाज बोट एंड सोल्ड सर्टिफिकेट हैड टू बी क्रिएटेड, जिसके लिए पहले चाहे शेयर परचेज किया जाए या सेल किया जाए, उसके लिए एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया जाता है। टू डू away with this paperwork, India introduced the Demat account system in 1996 for trades on NSE। तो इस सबसे जिस झंझट को ख़त्म करने के लिए और NSE पे 1996 में अकाउंट सिस्टम, डीमेट अकाउंट सिस्टम चालू किया गया इंडिया में। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी NSE पे ट्रेड्स के। टुडे देयर इज़ नो पेपर वर्क इन्वॉल्व। आजकल के दिनों में कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है सब में। And physical certificate are no longer issued. So when we buy shares of company X, all you get in an entry in electronic form in your demat. So this is what in a demat account. तो आपने ये जाना कि demat account क्या होता है। Today, if you want to trade, invest in stock market, NSE and BSE or other securities, having a demat account is a must. तो आपको NSE और BSE पर ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होती है। योर डीमेट अकाउंट हैविंग ए डीमेट अकाउंट इज मस्ट, तो एक डीमेट अकाउंट अत्यावश्यक है। योर डीमेट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर इलेक्ट्रिक सेटलमेंट्स ऑफ द ट्रेड्स एंड ट्रांजेक्शन यू डू। हाउ टू गेट, अब तो कैसे लें एक डीमेट अकाउंट। नाउ देन यू नो दैट इज डीमेट अकाउंट, लेट्स सी हाउ यू कैन गो अबाउट गेटिंग वन। आप कैसे ले सकते हैं? व्हेन यू ओपन ए डीमेट अकाउंट, यू आर ओपनिंग वन विथ ए सेंट्रल डिपॉजिटरी लाइक द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, और द Central Depository Service Limited. These depository accounts agents called depository participants। तो ये क्या करते हैं? NSDL और CDSL क्या होते हैं? एक एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, जिसे क्या करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, हु एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन देमसेल्व्स एंड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर और उनके बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। योर बैंक लाइक फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक इज ए DP which you can open a demat account. Stock brokers and financial institute to RTPs, depository participants, and you can open a demat account with them also. Just like a bank account holds money, a demat account holds your investment in electronic form। जैसे कि एक बैंक अकाउंट आपकी मनी को होल्ड करता है, वैसे ही एक डीमेट अकाउंट क्या करता है? आपके इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, विच इज इजीली एक्सेसिबल विद लैपटॉप और स्मार्ट डिवाइस एंड इंटरनेट। ऑल यू नीड टू हैव इज यूनिक लॉगिन ID एंड पासवर्ड टू एक्सेस इट। इस सब के लिए आपके एक पास यूनिक ID होनी चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए एक्सेस के लिए। हाउ यूर अनलाइक ए बैंक अकाउंट, योर डीमेट अकाउंट
नीड नॉट हैव ए मिनिमम बैलेंस ऑफ एनी सॉर्ट, जबकि जहाँ आपके बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत होती है, वैसे डीमैट अकाउंट में कोई एक मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत भी नहीं होती। यू कैन चेक द वेबसाइट्स ऑफ एनी ऑफ डिपॉजिट टू गेट लिस्ट ऑफ डीपीज विथ होम यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट। आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कौन से डीपी के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। द चॉइस ऑफ डीपी शुड बी हार्डली डिपेंड ऑन इट्स एनुअल चार्जेस। कुछ डीपीज AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, जबकि कुछ नहीं लेते हैं। आजकल डीमैट अकाउंट फ्री में भी ओपन हो रहा है। नोट दैट यू हैव मोर देन वन डीमैट अकाउंट बट नॉट विद द सेम डीपी। आप एक से अधिक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन एक डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ केवल एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो वन पैन कार्ड कैन बी लिंक टू मल्टीपल डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो एक पैन कार्ड बहुत से डीमैट अकाउंट्स के साथ लिंक किया जा सकता है। Also make sure to check the eligibility criteria and documents required for डीमैट अकाउंट so you can choose accordingly। अब इसके बेनिफिट क्या है डीमैट अकाउंट के? देर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट एंड दे आर एज फॉलोज। नो पेपर सर्टिफिकेट, पेपर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ईज ऑफ स्टोरेज, विथ डीमैट अकाउंट यू कैन स्टोर एनी as many shares as you need to. This way you can trade in volumes and keep track of the shares in your account. You can also really account to execute quick transfer of shares, variety of instruments. Easy access, accessing your demat account is super easy. You can do so with the help of a smartphone, लैपटॉप एंड मैनेज योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनीवेयर। आजकल मोबाइल स्मार्टफोन के थ्रू और लैपटॉप्स के थ्रू कैसे भी आप अपने इजीली एक्सेसिबल है एट एनी टाइम। A demat account really makes investing for a financial secure future for more easy and accessible than it has ever been before. A demat account also comes with a nomination facility. The process is तो एक when nominations की फैसिलिटी भी होती है डीमैट अकाउंट। द प्रोसेस ऑफ nomination to be followed as has been prescribed by the depository. In case the investor passes away, the appointed nominee receives the shareholding in the account. अगर आप एक इन्वेस्टर पास या डेथ होगी उसकी, तो ये जो आप इसको नॉमिनी अपॉइंट करते हैं वो शेयर होल्डिंग इन द अकाउंट, तो वो उस नॉमिनी के पास चली जाएगी शेयर होल्डिंग डीमैट अकाउंट की। दिस फीचर इनेबल्स यू टू मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर इवेंचुअलिटीज़ एंड अवॉइड लीगल डिस्प्यूट्स, जिससे आपको आगे कानूनी लड़ाई या पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा और ऐसी मुश्किलें नहीं आएगी अगर आप उसमें नॉमिनी अमेंडमेंट कर देंगे। डीमैट अकाउंट डिटेल्स, वंस योर डीमैट अकाउंट इज ओपन मेक श्योर यू गेट द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट नंबर। जब आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको क्या मिलता है? डीमैट अकाउंट नंबर। इट इज़ नोन एज बेनिफिशियरी ID। इफ अंडर CDSL इज मिक्स ऑफ 16 कैरेक्टर। अगर CDSL के थ्रू है तो 16 कैरेक्टर की हुई DP ID। That ID is given to depository participant. This ID make a part of their account number. POA number, this is part of power of attorney agreement where permit the stockbroker to operate his her account as per the given instruction. You will also receive a unique login ID and password to your demat and trading accounts for online access. Okay, तो ये था डीमैट अकाउंट्स के बाद। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स। ए डीमैट अकाउंट is usually accompanied by trading account which is required for buying and selling shares on the stock market. Like HDFC example has a 3-in-1 account that combines bank accounts, link a saving account, demat account and trading account. Sometimes people are confused between demat and trading account. They are not. The demat accounts contain the details of the shares and other securities in your name. The purchase and sell shares, you need to open a trading account. Many banks and brokers offer trading accounts with online trading facilities, which makes it easier for an investor to participate in the type of demat account. Demat now that we have understood demat account definition, समझ सकते हैं demat account क्या है। अब let's look at types of demat. There are mainly 3 types of regular demat account, repartable demat account, non-repartable demat account. इन सबसे अगर डिस्क्रिप्शन में आगे चर्चा करेंगे। तो ये थे क्या होता है डीमैट अकाउंट और किस क्या यूज आता है। तो ये वीडियो केवल एक आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सी वाइज।